Hello guys, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे और ये न्यूज़ आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेगर मेक्स ₹2.5 lakhs in 45 days in इंदौर हेल्ड। क्या अर्थ हुआ? बेगर मेक्स, देखिए बेग का अर्थ होता है भीख मांगना और उसी से बना बेगर अर्थात भिखारी। तो जब हम बेग की बात करते हैं तो वो होता है वर्ब और जब बेगर की बात करते हैं तो वो होता है नाउन। तो भिखारी मेक्स, मेक का मतलब होता है बनाना और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इसलिए इसको मेक्स कर दिया गया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो एक भिखारी बना लेती है ₹2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए इन 45 डेज 45 दिनों में इन इंदौर, इंदौर के अंदर हेल्ड। हेल्ड का मतलब यहाँ पे है पकड़ लिए जाना या गिरफ्तार कर लिए जाना और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि इंदौर के अंदर एक भिखारी ने 2.5 लाख रुपए 45 दिन में बना लिए अर्थात कमा लिए और उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इंदौर, ए प्लॉट ऑफ लैंड। लैंड का मतलब होता है भूमि या ज़मीन, प्लॉट तो आप समझते ही हो। तो ज़मीन का एक प्लॉट अर्थात एक प्लॉट है। 2 स्टोरीड हाउस, 2 मंजिला मकान है। ए मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है। ए स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन भी है वर्थ ₹20,000 जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। बर्थ का मतलब कीमत होता है। एंड ए नीट ₹2.5 लाख इन 6 वीक्स। नीट का मतलब होता है शुद्ध, साफ, क्लियर, स्पष्ट। और अगर शुद्ध कमाई की बात करें तो 6 वीक्स में यानी कि 6 सप्ताह में 2.5 लाख रुपए अर्न कर लिए। यानी कि एक बैगर की बात हो रही है, भिखारी की बात हो रही है जिसके पास इतना तामझाम है और ये एक महिला भिखारी की बात चल रही है। दिस इज वॉट ए वुमन, इंदिरा बाई। तो ये वो सब कुछ है जो एक महिला जिसका नाम इंदिरा बाई है, मेड बाय मेकिंग दियर चिल्ड्रन बेग इन इंदौर, जिसने ये मेड किया है, बनाया है, बाय मेकिंग हर चिल्ड्रन बेग, अपने बच्चों से भीख मंगवा करके इन इंदौर, इंदौर के अंदर। ठीक है, तो इंदौर के अंदर एक महिला जिसका नाम इंदिरा बाई है, उसने अपने बच्चों से भीख मंगवा करके ये सारा तामझाम इकट्ठा किया। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। अधिकारियों ने कहा आफ्टर शी वॉज टेकन इनटू कस्टडी। आफ्टर बाद में, शी वह, वॉज थी, टेकन ली गई, इनटू कस्टडी कस्टडी में। कस्टडी का हिंदी में अर्थ होता है हिरासत, अर्थात जब उसको हिरासत में ले लिया गया तो उसके बाद जो है ये सारी बातें उससे पता चली। अभी आप हो सकता है कि एक गीत जैसे गाने की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, अगर आपको वो सुनाई दे रही है आवाज़ तो एक्चुअली वो क्या है कि हमारे पड़ोस में रामायण का पाठ हो रहा है। और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हूँ तो यहाँ पे तो रामायण का खूब माहौल रहता है। तो आप कहाँ से हो और क्या आपके लोकेलिटी में, आपके गांव में, आपके शहर में भी क्या रामायण का इस तरह से पाठ होता है क्या? एक्चुअली ये 2 तरह का यहाँ पे होता है हमारे यहाँ।
48 घंटे का होता है, 48 आवर्स का, और एक होता है 72 आवर्स का। तो जो 48 आवर्स का होता है, इसमें तो जो चौपाई दोहे वगैरह होते हैं, जो कपलेट्स होते हैं, तो उसका हिंदी मीनिंग नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन जो 72 आवर्स का होता है तो उसमें चौपाई दोहे हिंदी मीनिंग सब कुछ डिटेल में पढ़ के चला जाता है। तो अगर वो आवाज़ आपको आ रही है तो उससे आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, उसको भी एंजॉय करो। तो चलो आगे पढ़ते हैं। इंदिरा ए रिपीट ऑफेंडर। इंदिरा जो कि एक रिपीट ऑफेंडर है। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना, बार बार करना। ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी। यानी कि इंदिरा जो कि बार बार कुछ ना कुछ गुस्ताखी, कुछ ना कुछ अपराध करती रहती है, वॉज बुक्ड, उसको बुक कर दिया गया, अर्थात उस पर केस दर्ज कर लिया गया, फॉर बेगिंग, भीख मांगने के लिए, एंड फोर्सिंग हर चिल्ड्रन। फोर्स का मतलब क्या होता है? दबाव देना, ज़बरदस्ती, धक्का देना। तो अपने बच्चों को इनटू द क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध, तो इस अपराध में अर्थात भिक्षा मांगने के काम में अपने बच्चों को धकेलने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए उस पर केस दर्ज किया गया, एंड सेंट टू जेल ऑन रिमांड ऑन मंडे, और मंडे को जो है उसको जेल भेज दिया गया। वन ऑफ द डॉटर्स, ऐसे न्यूज़ आपने कम ही पढ़ी होंगी जहाँ पे किसी बेगर को जेल भेजा गया हो। तो वन ऑफ द डॉटर्स, वन ऑफ द डॉटर्स का क्या मतलब हो गया? यानी कि जो उसकी बेटियां हैं उनमें से एक। शी हैड फोर्स्ड इनटू बेगिंग, यानी कि उसने अपनी जिन बेटियों को भीख मांगने की दुनिया में डाला, तो उसकी उन बेटियों में से एक बेटी हैज़ बीन पुट इन द केयर ऑफ एन एनजीओ, तो उसको एक एनजीओ की केयर में, केयर का मतलब होता है देखभाल, तो उसकी एक बेटी को एनजीओ की देखरेख में पुट किया गया है। पुट का मतलब क्या होता है? रखना, छोड़ना, ठीक है। तो उसकी जो बेटियां हैं जिसको उन्होंने जिनको उसने भीख मांगने के लिए मजबूर किया, तो उसमें से उसकी एक बेटी को जो है एक एनजीओ के संरक्षण में रखा गया है। इवन पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, इवन का अर्थ होता है भी, तो पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला और ऑफिशियल का मतलब अधिकारी, तो पुलिस और ज़िले के जो अधिकारी हैं वो भी वर स्टन्ड, स्टन का मतलब क्या होता है? अचंभित होना, यानी एस्टोनिस्ड होना। तो वो जो है अचंभित हैं, अचंभित थे, टू लर्न, ये जान करके, हाउ मच मनी, के कितना पैसा, शी हैड मेड दिस वे, इस तरह से उसने कितना पैसा कमाया। अर्थात जब उनको पता लगा कि उसके पास इतना सब कुछ है भीख मांग करके, तो जिला प्रशासन के लोग भी इस बात से जो है अचंभित थे। आगे पढ़ेंगे। रादर देन स्टार्विंग, देखिए स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। ये वर्ड जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को आप में से ये वर्ड नहीं याद हो तो आप इसको पक्का याद कर लेना। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, और आपको याद भी रह जाएगा, एंड आई होप कि आप इसको कभी भूलोगे भी नहीं। रादर देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, स्टार्विंग हो गया तो भूखे मरने के क्या बोलते हैं उसको, भूखे मरने की तुलना में वी चूज़ टू बेग, हमने भिक्षा मांगने के रास्ते को चुना, ठीक है। यानी कि भूखे मरे इसके मुकाबले हमने जो है भीख मांगने के तरीके को अपनाया। इट इज़ ए बेटर देन स्टीलिंग, इट इज़ ए बेटर, है नहीं। देखिए गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है ना, गुड मीन्स अच्छा, बेटर का मतलब और अच्छा, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो इट इज़ बेटर देन स्टीलिंग, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, है ना। तो स्टार्व भूखे मरना, स्टील चोरी करना। तो
ये चोरी करने से तो अच्छा है, यानी कि भीख मांगना जो है चोरी करने से अच्छा है। इंदिरा बाई आर्ग्ड विद वॉलेंटियर्स ऑफ एनजीओ, संस्था प्रवेश। तो संस्था प्रवेश नाम का जो ये एनजीओ है, तो इसके जो वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवक, ठीक है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति जो होता है वो वॉलंटियर कहलाता है। तो इस एनजीओ के जो वॉलंटियर्स हैं, तो उनसे ये बात इंदिराबाई ने कही। कौन सी बात? जो अभी बताई थी कि भूखा मरने के बजाय हमने भीख मांगने को चुना, और ये कम से कम चोरी करने से तो अच्छा ही है। यहाँ से पढ़ेंगे, व्हेन शी एंड हर 7-year-old डॉटर, व्हेन जब शी वो और उसकी 7 साल की बेटी वर बीइंग टेकन ऑफ द स्ट्रीट्स, यानी कि स्ट्रीट का मतलब गलियाँ। तो जब उसको और उसके 7 साल की बेटी को गलियों से ले जाया गया, तो तब उसने जो है एनजीओ के लोगों को ये बात कही। द एनजीओ विच इज वर्किंग विद इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, शॉर्ट में जिसको आईएमसी कहते हैं, ये जो एनजीओ है विच इज वर्किंग, जो काम कर रहा है, विद इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो इंदौर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, तो उसके साथ मिलकर ये एनजीओ काम कर रहा है टू रेस्क्यू, रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना, बचाने के लिए। द एंड रिहेबिलिटेट बेगर्स, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्वास, फिर से बसाना। बेगर का मतलब होता है भिखारी। तो ये जो एनजीओ है ये आईएमसी के साथ मिलकर काम कर रहा है भिखारियों को बचाने के लिए और उनका पुनर्वास करने के लिए। हैज़ बीन कलेक्टिंग डेटा ऑन अराउंड 7,000 बेगर्स, तो इसने लगभग, अराउंड का मतलब होता है लगभग, 7,000 भिखारियों के को लेकर के डेटा कलेक्ट किया, यानी सूचना जुटाई। 50% ऑफ देम चिल्ड्रन, और उनमें से जो है 50%, यानी कि जो 7,000 भिखारियों को लेकर इस एनजीओ ने डेटा कलेक्ट किया है, तो उसमें से 50% तो बच्चे हैं। फ्रॉम 38 मेजर स्क्वायर्स ऑफ इंदौर, और ये बच्चे, ये भिखारी, ये डेटा कहाँ से लिया गया है? 38 मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग या चौक या स्थान ऑफ इंदौर, इंदौर का। तो इंदौर के जो बड़े बड़े 38 चौराहे हैं, जो चौक हैं, तो वहाँ पर जो भिखारी लोग रहते हैं, तो उनको लेकर के लगभग 7,000 भिखारी, जिसमें कि 50% बच्चे भी हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया। ए रफ एस्टीमेट सेज, रफ का मतलब होता है मोटा मोटी, खुरदरा, तो खुरदरा से तो मतलब यहाँ नहीं है। एक रफ का मतलब होता है मोटा मोटी, एक तो हो गया बिल्कुल टू द पॉइंट, एक हो गया रफ। तो जो एक रफ एस्टीमेट है, एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान, तो एक अनुमान जो है सेज वो कहता है, यानी कि अनुमान में पता चला है दैट कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? कुल मिला करके, इकट्ठा कर करके, दे मेक ओवर ₹20 करोड़ एनुअली। एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, अर्थात एक वर्ष की अवधि को एनुअल बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा इकट्ठा किया गया, तो उसमें पता चला है कि ये लोग जो है 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जो है यहाँ से बेगिंग के थ्रू अर्न करते हैं, भिक्षा मांग करके, ठीक है। एनजीओ वॉलंटियर रूपाली जैन टोल्ड TOI, एनजीओ की जो वॉलंटियर हैं, जो स्वयंसेवक हैं, जिनका नाम रूपाली जैन है, उन्होंने ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ये लोग जो है एक वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द 7-year-old, अपार्ट का मतलब होता है अलग, अतिरिक्त, फ्रॉम द 7-year-old, इस 7 साल की लड़की के अलावा, इंदिरा हैज़ 4 अदर चिल्ड्रन, इंदिरा के 4 और भी बच्चे हैं, एज्ड, जिनकी उम्र है 10 साल, 8 साल,
3 साल एंड 2 साल। तो यार थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी सोचना चाहिए। जो व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा बर्थ कंट्रोल पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब करके है, यानी कि उसकी एक तो 7 साल की बेटी है, 4 बच्चे उसके और हैं, जिसमें से एक की उम्र 10 साल, एक की 8 साल, एक की 3 साल, एक की 2 साल है। शी वुड प्लेस द अदर किड्स स्ट्रेटजिकली एट द बिजी लवकुश स्क्वायर इन इंदौर। तो शी वुड प्लेस द ओल्डर किड्स, तो जो उसके ओल्डर किड्स हैं यानी कि ज़्यादा उम्र के बच्चे, वो 10 साल का 8 साल के वाले जो हैं, तो उनको जो वो स्ट्रेटजिकली थी ना, ये स्ट्रेटजिकली का मतलब क्या होता है, रणनीति बना करके, तो वो अपने बच्चों को, जो ओल्डर किड्स हैं, किड का मतलब बच्चे, तो रणनीति के तहत उनको जो बिजी लवकुश स्क्वायर है यानी कि जो भीड़ भाड़ वाला लवकुश चौक इंदौर के अंदर है, वहाँ पे उनको लगाती थी। समझ में आ गई ना आपको बात, कि इस महिला के जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे थे, ज़्यादा उम्र का मतलब आपको पता ही है, अभी सबसे बड़ा ही 10 साल का है, तो उनको जो है वो रणनीति के तहत जो है सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला जो लवकुश चौक है इंदौर के अंदर, वहाँ पे भीख मांगने के लिए लगाती थी। फ्रॉम वेयर रोड्स ब्रांच ऑफ टुवर्ड उज्जैन, जहाँ से जो है उज्जैन की ओर को सड़क जाती है, होम टू महाकाल टेम्पल, और उज्जैन को जो है वो महाकाल टेम्पल का घर माना जाता है, अर्थात महाकाल की नगरी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है, आपको पता होगा। द साइट ऑफ द लिटिल किड इन ग्रीमी क्लॉथ्स, तो द साइट, साइट का मतलब दृश्य, तो इन छोटे छोटे बच्चों का दृश्य जो कि ग्रीमी क्लॉथ्स में होते हैं, फटे पुराने कपड़ों में बेचारे होते हैं। मेल्टेड डिवोटीज हर्ट, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, हर्ट का मतलब हृदय। तो इन बच्चों को इस तरह से गंदे फटे हुए कपड़ों में देखकर जो भक्त लोग हैं उनका हृदय पिघल जाता है। हु वुड बी ब्रिमिंग विद पेटी ऑन देयर वे टू महाकाल बाबा। ब्रिम का मतलब होता है भरे हुए होना, और पीटी का मतलब होता है भक्ति। तो जो भक्ति भाव से भरे हुए महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त जा रहे होते हैं, तो उनका हृदय जो है इन बच्चों को फटे पुराने कपड़ों में देख करके पिघल जाता है। इफ़ यू हैव विजिटेड उज्जैन बाया इंदौर, अगर कभी आप उज्जैन गए हों इंदौर होते हुए, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, इट इज़ लाइकली यू टू पार्टेड विद ए कॉइन और टू, तो आपने भी जो है पार्ट किया होगा, पार्ट का मतलब होता है अलग करना या बांटना, तो आपने भी बांटा होगा विद ए कॉइन और टू, 1 या 2 सिक्के, तो आपने भी जो है 1-2 सिक्के जरूर बांटे होंगे, अर्थात आपने भी कुछ दान दक्षिणा जरूर की होगी। इंदिरा टोल्ड कॉप्स, कॉप का मतलब होता है पुलिसकर्मी, तो इंदिरा ने पुलिसकर्मियों को बताया दैट शी चूज टू पर्टिकुलर क्रॉसिंग, कि वो विशेष जो क्रॉसिंग है उनको चुना करती थी। कहाँ पे है भाई ये, उनको चुना करती थी बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ए ट्रांजिट पॉइंट। ट्रांजिट पॉइंट का मतलब जो होता है ना, वो होता है गुजरने का पॉइंट, गुजरने का बिंदु फॉर उज्जैन। तो वो कुछ विशेष क्रॉसिंग को चुनती थी क्योंकि ये जो है वो उज्जैन को गुजरने का बिंदु होता था, यानी कि यहाँ से लोग उज्जैन को जाया करते थे। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। ऑन दियर वे टू ऑफर प्रेयर्स, जो तीर्थयात्री हैं जब वो ऑफर प्रेयर, पूजा अर्चना करना, प्रार्थना करना, तो तीर्थयात्री जब पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, वर अनलाइकली टू शू अवे, शू अवे का मतलब होता है भगाना, चिल्ड्रन बच्चों को, एंड वीमन और महिलाओं को, सीकिंग आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है भीख, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, जो तीर्थयात्री उज्जैन को जाते थे, उस महिला ने बताया कि जो तीर्थयात्री उज्जैन को जाते थे पूजा अर्चना करने के लिए,
तो वो बच्चों को और महिलाओं को जो भीख मांग रही होती थी उनको भगाया नहीं करते थे। दोज ऑन द वे बैक, और जो वापस आते थे वहाँ से इवन लेस सो, तो वो भी जो है मतलब वो भी किसी को भगाते उगाते नहीं थे ऐसे करके। शी सैड, उसने कहा, हर अर्निंग्स की, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो आमदनी है, शॉट अप। देखिए शूट अप का मतलब होता है वैसे तो गोली मारना, लेकिन शूट अप का मतलब होता है तेज करना, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ना। तो उसकी जो अर्निंग है, जो आमदनी है, वो बढ़ गई ड्रामेटिकली, मतलब शूट अप ड्रामेटिकली का आप टोटल मतलब ले सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो उस महिला की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ महाकाल लोक। जब महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो उसकी आमदनी बहुत तेज़ी से बढ़ी। एज द पिलग्रिम्स काउंट रॉकेटेड। रॉकेट का मतलब क्या होता है, माने रॉकेट का मतलब होता है तेज, रॉकेट होता है ना, आसमान की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, तो उसी से बना है, उसी का वर्ब होता है, और वर्ब का मतलब होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो जैसे जो पिलग्रिम तीर्थयात्रियों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है नहीं, बहुत ज़्यादा तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी, तो उसी के चलते उसकी अर्निंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ी। ऐसा जो है उस महिला ने बताया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद 2-3 सवाल यार माइंड में आते हैं। एक सवाल तो माइंड में ये आता है कि इंडिया के अंदर, अपने देश में ऐसी परिस्थिति ही क्यों है कि लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। दूसरा सवाल दिमाग में ये आता है नहीं, कि ठीक है, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है तो वो लोग फैमिली प्लानिंग पे क्यों ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि यार क्या भीख मांगने के पीछे लोग ही जिम्मेदार हैं, भिखारी ही जिम्मेदार हैं? क्या सरकार की, प्रशासन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? व्यक्तिगत अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी एज ए सिटीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, और सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको और प्रशासन को मिलकर भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अच्छे कदम उठाने चाहिए। ऐसे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो बेगिंग को रोकने में मदद करें, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर एजुकेशन प्रॉपर सबको मिले, रोज़गार के अवसर हों, तो फिर बेगिंग को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है।